हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.4। तो अभी तक आप लोग प्रश्नावली 8.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 4 सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं, 3 सवाल पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल। तो चौथा सवाल हमारा क्या है, 1 प्लस से के बटे से के बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है संकेत बाम पक्ष और दाया पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए। तो चलिए, अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे कि हम जो है एलएचएस से आरएचएस हम ला रहे थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि दोनों पक्ष एलएचएस और आरएचएस दोनों को हल करिए। तो हम देखते हैं इन दोनों पक्षों को हल करते हैं, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो जैसा कि हम देखेंगे एलएचएस हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस अर्थात हम कहते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक, चलिए, तो इसे हम किस में चेंज करते हैं, सेक ए को हम कास में चेंज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए बटे, यहाँ सेक ए है इसे भी लिख सकते हैं 1 अपान कास ए। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बटे एक ले लें एलसीएम लेने के लिए, तो ऊपर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कास है इसका हर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हम देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कास ए। क्या होगा, कास ए। कास ए का एक में गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, कास ए एक का कास ए, प्लस एक का एक में गुणा करेंगे एक एक का एक, बटे क्या बचा नीचे 1 बटे कास ए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऊपर है कास ए प्लस 1, कास ए प्लस 1 बटे क्या है कास ए। इसे हम गुणे के रूप में लिखेंगे, गुणे के रूप में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं गुणे कास ए बटे 1। ठीक, चलिए हम देखते हैं यहाँ ऊपर कास से, यहाँ कास से, कास से कासे से कट गया, क्या हुआ, कट गया। क्या हमारा बचा, कास ए प्लस 1 बटे 1। ठीक, किसी भी संख्या में हम 1 से भाग दे देते हैं तो क्या आएगा, हमारी वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। तो हम लिख सकते हैं इसे कास ए प्लस 1, या हम चाहें तो 1 को पहले लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं, हम एलएचएस को हल करें तो हमारा क्या आया 1 प्लस कास ए। क्या आया, 1 प्लस कास ए। अब हम आरएचएस को अर्थात दाएं पक्ष को भी हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सवाल में हमें दे दिया है कि वाम पक्ष और दाया पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए। तो चलिए, तो हम जो है दाया पक्ष लेते हैं। दाया पक्ष हम लिखेंगे आरएचएस, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। ठीक, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इसे लिखे 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे यहाँ पे क्या है 1 माइनस कास ए। ठीक, आगे हम देखते हैं। इसे हम 1 माइनस कास स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, हम ऐसा क्यों किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस तरह से फार्मूला बन रहा है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, इसलिए हम 1 का स्क्वायर किए केवल फार्मूला लागू करने के लिए, बटे नीचे क्या हमारा बचा है 1 माइनस का से सेम हम उसे उतार दिए। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए और दूसरे में लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए। ठीक,
जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं फार्मूले के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए बटे नीचे है 1 माइनस कास ए। ठीक, 1 माइनस कास ए 1 माइनस कास ए से कैंसिल हुआ, कट गया ऊपर नीचे। ठीक, हमारा क्या बचा? बचा हमारा 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए। हम देख रहे हैं हम जो है LHS को हल किए तो भी हमारा आया 1 प्लस कास ए, और RHS भी हल किए तो कितना आया हमारा 1 प्लस कास ए। अर्थात LHS और RHS आपस में क्या है? बराबर हैं। यहां हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। जैसा कि हमें दिया हुआ था कि बाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, दोनों को हम अलग अलग सरल किए तो हमारा दोनों पक्ष बराबर आया, इसलिए हम लिखे क्या? LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करिए। चलिए आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। तो हम पांचवा सवाल देखेंगे। क्या दिया हुआ हमें? सर्वसमीका कोसे के बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके हमें सिद्ध करना है का से माइनस साइन ए प्लस 1 बटे का से प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसे के प्लस काट ए। ठीक ना, हमें ये कहा है इस सर्वसमीका का प्रयोग कीजिए। कौन सा? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है हमें। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है? का से माइनस साइन ए प्लस 1 और का से प्लस साइन ए माइनस 1। तो देखते हैं LHS पहले हमारा कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे का से प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए लागू करना है हमें। तो हम देख रहे हैं इसे कोसेक में हम कैसे बदल सकते हैं या काट में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, अगर कास बटे साइन कर दिया जाए तो काट आ सकता है, क्योंकि काट थीटा बराबर या काट ए बराबर कास ए बटे साइन ए। और यहाँ पर भी अगर साइन से हम भाग देंगे तो 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक ए हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों में भाग देंगे तो इसमें भी हमें देना पड़ेगा, और इसमें क्या हमें जो है अंश तथा हर दोनों में जो है भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? चलिए हम लिखते हैं अंश तथा हर दोनों में किससे भाग देंगे? साइन ए, साइन ए से भाग देने पर हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में हम साइन ए से क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए तो हम लिखते हैं, यहां देखिए का से बटे हम लिखे क्या? साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, फिर प्लस 1 बटे साइन ए। ठीक, ऊपर हो गया अंश में। सेम सेम यही प्रक्रिया हम हर में भी करेंगे। यहाँ पे क्या है? कास ए बटे हम लिखेंगे साइन ए, फिर प्लस साइन ए बटे यहां पर भी हम लिखेंगे साइन ए, और फिर क्या है? माइनस 1 बटे यहां पर भी हम लिख दिए साइन ए। ठीक, तो अंश तथा हर में सभी में हम किससे भाग दे दिए? साइन ए से भाग दे दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां हम देखेंगे का से बटे साइन ए, का से बटे साइन ए क्या होगा? काट ए। क्या होगा? काट ए। ठीक ना, तो हम लिखेंगे काट ए। यहाँ पे देखिए साइन ए से कट गया कितनी बार में? एक बार में। कितनी बार में? एक बार में। तो काट ए माइनस 1। ठीक, और 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है? कोसेक ए। क्या होता है? कोसेक ए। तो हम लिख दिए प्लस कोसेक ए बटे, आगे देखेंगे फिर वही यहाँ पे का से बटे साइन ए क्या हो जाएगा? काट ए, काट ए, और फिर साइन ए से एक बार में कट गया तो हम लिखेंगे प्लस 1, फिर माइनस 1 बटा साइन ए कोसेक ए,
कोसेक ए। ठीक, इतना हम कर दिए। आगे हम देखते हैं, चलिए हम 1 को लास्ट में लिखते हैं, कोसे के पहले कर देते हैं। हम लिखेंगे काट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, काट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। ठीक ना। अच्छा, और नीचे भी हम चाहें तो उसी तरह से कर दें, काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक, आगे देखिए, इस फार्मूले को हमें लागू करना है। कौन सा फार्मूला? कोसेक स्क्वायर ए। कौन सा फार्मूला हम देखते हैं? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, या हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, काट ए को इधर लाएंगे, माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। देख रहे हैं, हमें सर्व समीकरण दिया था कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो हम लिखे कोसेक स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए को बाईं तरफ लाए, माइनस में हो गया, माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, अर्थात 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे काट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। ठीक, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। नीचे क्या है भाई हमारा? काट ए, नीचे ज्यों का त्यों उतारेंगे, माइनस कोसेक ए प्लस 1, ज्यों का त्यों हम उतार लिए। ठीक, आगे देखिए, आगे हम देखेंगे काट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इधर हम देखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। देख रहे हैं, इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस काट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे कोसेक ए माइनस काट ए। ठीक, कोसेक ए प्लस काट ए, कोसेक ए माइनस काट ए, नीचे ज्यों का त्यों हर हम उतार देंगे, काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक, चलिए आगे देखें, नीचे दिख रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए, इधर हम इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए इधर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए काट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी देखिए कोसेक ए प्लस काट ए। ठीक, मतलब दोनों का एक ही है। अगर जो है संख्याओं का योग है तो हम जो है उसके क्रम को बदल सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दो संख्याओं काट ए प्लस कोसेक या कोसेक ए प्लस काट ए, दोनों का मतलब एक ही है, तो हम चाहे तो काट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकते हैं। अगर हम देखिए, हम ऊपर वाले में कॉमन ले लिए काट ए प्लस कोसेक ए, काट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हमारा बचा? यहाँ बचा एक, क्या बचा? एक बचा, एक माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो गया कोसेक ए प्लस काट ए। ठीक ना, बचा हमारा क्या? कोसेक ए माइनस काट ए। क्या बचा? कोसेक ए माइनस काट ए। ठीक, नीचे फिर हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, काट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। चलिए आगे देखते हैं, देखिए काट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया हमारा। इधर हम देखेंगे
हम इसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हमारा बचा 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस काट ए। ठीक, 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए बटे नीचे देखिए काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक, यही हमारा बचा। अच्छा ऊपर हम देखते हैं, अगर हम देखें जैसे काट ए प्लस 1, अरे 1 जो है प्लस में है तो 1 प्लस में है, कोसेक ए माइनस में तो कोसेक ए माइनस में है, काट ए जो है क्या है प्लस में है तो काट ए यहाँ प्लस में है। चाहे तो इधर उधर हम कर दें, जैसे कि हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, ऊपर हम लिखेंगे काट ए प्लस कोसेक ए, काट ए प्लस कोसेक ए, ठीक ना। अच्छा अब देखिए इसे आप काट ए इधर लेके चले आइए या उसे उधर कर दीजिए। ठीक, या जैसे ऊपर रहने दीजिए उसी तरह से, मान लीजिए 1 माइनस कोसेक ए और प्लस काट ए आप रहने दीजिए। नीचे हम कर दे रहे हैं 1 को पहले लिख दे रहे हैं, काट ए को क्या कर दे रहे हैं बाद में लिख दे रहे हैं। तो 1 यहाँ पे क्या है माइनस कोसेक ए और प्लस क्या है काट ए हुआ। अब हम देख रहे हैं ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए, नीचे भी 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए, दोनों सेम है, दोनों कट गया। क्या हो गया कैंसिल हो गया। बचा हमारा क्या काट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचा देखिए हम लिखते हैं क्या बचा काट ए प्लस कोसेक ए, काट ए प्लस कोसेक ए। ठीक, अच्छा यही हमसे पूछा गया था कोसेक ए प्लस काट ए। इधर उधर आप कर सकते हैं, इसे ही लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस काट ए। ठीक है ना, क्रम बदलने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया RHS हमारा आ गया। ठीक, तो इस तरह से इसमें देखते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए फार्मूला लागू करके हमारे जो है का से माइनस साइन ए प्लस 1 बटे का से प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस काट ए। इस तरह से हम जो है बाएं पक्ष से हम दायां पक्ष लाए, तो इस तरह से हमारा कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ प्राप्त हुआ दायां पक्ष। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन तक आप लोग कंप्लीट करिए। फिर अगली वीडियो में जो है आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, यहाँ तक आप क्लियर करिए। चलिए।